जी आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो। वही है जो आज तक इस पृथ्वी पे सब चमत्कार करते आया, और उसने आम को खास बना दिया, हजारों को बना दिया उसने। आज तुम्हें आम से खास बनाकर भेजेगा। आमीन। मैं बोलता हूं, तुम चाहे पहली बार कदम ही क्यों नहीं रखा, आज तुम आम से खास बनकर जा रहे हो। आमीन। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अपने घरों पे उसका स्वागत करो, अपने बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, अपने कलीसियाओं में बल से उसका स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करोगे, लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। मैं बोलता हूं, जो तुम्हारे एंगेज हैं वो मजबूर कर देगा तुम्हारा स्वागत करने के लिए। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो पूरे बल से उसका स्वागत करो। वही है, वही है, वही है जो स्वागत करने पे मजबूत। मैं बोलता हूं, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा जब उन्होंने पवित्र आत्मा जी का नाचते हुए उछलते हुए स्वागत किया, लोगों ने उनका स्वागत किया, और कामयाबियों ने उनका स्वागत किया, चमत्कारों ने उनका स्वागत किया। चमत्कार का नाम ही पवित्र आत्मा है। चमत्कार उसी से शुरू होते हैं, वही करता है। वो किसी को भी खड़ा करे और चमत्कारों पे चमत्कार करता है वो। आज तुम्हारे हाथों से होने हैं, तुम्हारे जीवन में होने हैं, तुम्हारे घरों में होने हैं, इसलिए उसका स्वागत करो। वही है। उठाओ हाथों को, सब लोग, सब लोग, सब लोग। ओ जिंदा, 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 जिंदा हुआ, जिंदा हुआ वो परमेश्वर, उसका महासामर्थ से मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को और हिलाओ हाथों को, हिलाओ, 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 हिलाओ हाथों को। प्रभु यीशु का और स्वागत करने के लिए हाथों को उठाओ और हिलाओ, हिलाओ, हिलाओ। हर एक जन, हर जन, अगर बाहर हो अंदर हो, आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है। उसका स्वागत करो, प्रभु यीशु का स्वागत करो। बहुत बड़ा दिन है आज, आज वो दिन है। ओ तुम्हारा मेरा आज जन्मदिन है, सही में मैं बोलता हूं, आज है वो दिन जिसने हमारी आप सबकी इंसानियत की औकात बनाई, जिसने। आज वो दिन है जब मेरा तुम्हारा सबका, हमारा बोलते ना सीना, सीना और चौड़ा करके हम चलते हैं। बोलते ना कि नाक, हमारी नाक ऊंची करने वाला आज का दिन है। क्योंकि जो कुछ बोला था परमेश्वर प्रभु यीशु ने, वो फेल नहीं हुआ, एक भी शब्द उसका फेल नहीं हुआ। जो कुछ बोला था वो पूरा हुआ। वो यही दिन थे, यही दिन थे, यही दिन थे जब वो जिंदा हुआ और जीत के साथ तुझे और मुझे खड़ा कर दिया उसने। आपको पता, यरूशलेम में मुर्दे जिंदा होते थे, यरूशलेम में कोढ़ी चंगे होते थे, लेकिन जब परमेश्वर जिंदा हो गए तो यरूशलेम में नहीं, तुम्हारे घरों में मुर्दा जिंदे हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया के घर घर में कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, कैंसर चंगे हो रहे हैं, जो गूंगे बह रहे हैं। मैं बोलता हूं, जिंदा होने की महासामर्थ से तुम्हारा आज बहरापन जाता रहेगा। स्वागत करो, तुम्हारे कान आज खुलने वाले हैं। मैं बोलता हूं, तुम्हें दिखता नहीं है, उसका स्वागत करो। तुम्हारी आंखें नई 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 उसके स्वागत से ही मैं बोलता हूं, आज सबसे बड़ा दिन है। और आप देखोगे जब तुम स्वागत करोगे उसका, वो मिराकल जिसका इंतजार था आज होगा, अभी इसी वक्त
इसी समय मैं बोलता हूं बिल्कुल डिले नहीं करेगा वो परमेश्वर, क्योंकि जो वो बोलता है, जो प्रभु यीशु बोलता है वो करके दिखाता है। उसने जो बोला यरूशलेम में, उसने 10 कोढ़ियों को बोला वो चंगे हो गए, और उसने अंधों को आंखें दी, और उसने कुबड़ी को, सूबेदार के नौकर को, लाजरस को, 38 साल के रोगियों को, जो यीशु बोलता है वो करके दिखाता है। उसका स्वागत करो। मैं बोलता हूं उसी के स्वागत में तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे चमत्कार है, तुम्हारे घुटने नहीं चलते। चेक करो, उतार दो पट्टियां, सोटियां, सब कुछ उतारो, उतारो, उतारो। हड्डियां नहीं, उसके स्वागत से होंगी। आज हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां नहीं होंगी उसके स्वागत से। आज हम उसका वो दिन मनाने के लिए जो कोई नहीं कर पाया। इस पृथ्वी पे ऐसा हुआ ही नहीं, कभी किसी से नहीं हुआ कि कोई मर गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ और जिंदा ही स्वर्ग में गया। सिर्फ प्रभु यीशु, सिर्फ प्रभु यीशु, वो यीशु जिसने वो हर एक के दर्द को सुनता है, जिसने हर एक के दर्द को सुना और सुना ही नहीं, उसके दर्द को खत्म कर दिया, क्योंकि वो यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। मैं बोलता हूं स्वागत करो आज तुम्हारे, आज 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 ही तुम बड़े चमत्कारों को, मैं क्या देख रहा हूं, वो क्लेश जा रहे हैं तुम्हारे घरों से। इस समय तुम्हारे हाथ नहीं चलते, स्वागत करो। हाथ ऐसे चलेंगे जैसे नई हड्डियां, नई हड्डियां। और गर्दन में उतार दो सब कुछ, पट्टे पुट्टे सब कुछ उतार दो। मैं बोलता हूं आज चमत्कारी दिन है, महासामर्थी दिन है। वो जिंदा हुआ आज के दिन, उसी को मनाने के लिए सिर्फ तुम स्वागत करोगे, स्वर्ग से इस स्वागत का आंसर आएगा। स्वर्ग से इस स्वागत का आंसर आएगा जब तुम स्वागत करोगे। मैं बोलता हूं आज स्वागत ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, वो गिर जाए जो तुम्हारे आगे खड़ा है, वो गिर जाए जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो गिर जाए जो तुम्हें गिराना चाहता है। तुम्हारे स्वागत की गड़गड़ाहट आज स्वर्ग से सुनेगी, और तुम्हारे गिराने वाले को, मैं बोलता हूं डेविल को, इस स्वागत से ही और दुष्ट आत्माएं जाएंगी। अंधा बन जाएगा तुम्हारे स्वागत करने से। कितना स्वागत कर सकते हो, कितना बल से कर सकते हो, तुम्हारे इसी पे निर्भर है, इसी पे निर्भर है। नहीं 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 नहीं, स्वागत जो मैं आवाज सुनना चाहता हूं तुम्हारी, नहीं नहीं, मैं बोलता हूं तुम स्वागत समझ नहीं पा रहे। तुम्हारा स्वागत 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 आज स्वर्ग को खोल देगा तुम्हारे लिए। मैं बोलता हूं आज कोई उदासी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में, अगर तुमने सही से आज सिर्फ स्वागत ही कर लिया। आज सबसे बड़ा दिन है, स्वागत करो उसका बल से। मैं तुम्हारे सबकी आवाज सुनना चाहता हूं। ओ यस 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 यस, पीछे 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 चेक करो, चेक करो अपने आप को, चेक करो। अगर तुम्हारी हड्डियां नहीं चलती थी, ओ चलनी शुरू हो चुकी है। व्हील चेयर वाले चेक करो, तुम खड़े हो जाओ। ओ जिसको दिखता नहीं है उसके स्वागत से, उसका जिंदा होने से, उसके जिंदा होने से मैं बोलता हूं तुम्हारा दिखने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए तो वो जिंदा हुआ है, तुम्हें उठाने के लिए व्हील चेयर से वो जिंदा हुआ है, और तुम्हारी टांगे चलाने के लिए वो जिंदा हुआ है। अगर तुम्हारे दिल के रोग है, मैं बोलता हूं कुछ नहीं बोलना, आज तुम स्वागत करोगे, वो जिंदा ही तुम्हें चंगा करने के लिए हुआ है। उसने कोई बड़े काम नहीं करने थे, उसने कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई धर्म गुरु नहीं था, वो तुम्हें सबको चंगा करने के लिए जिंदा हुआ है।
उसके आने का मकसद ही यही था, उसके जिंदा होने का मकसद यही था। जिन लोगों ने स्वागत किया वो चेक कर लो, 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 चेक कर लो। मैं बोलता हूं तुम जंप करोगे और चेक करके देख लेना। जंप करो, चेक करो, यीशु के जिंदा होने से चेक करो। मैं बोलता हूं आज एक भी यहां से जन ऐसा नहीं जाएगा जो उदासी के साथ जाएगा। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा विश्वास, बोलते हैं ना कि विश्वास करो, मैं बोलता हूं विश्वास भी नहीं है, आज वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसका जिंदा होने का मतलब वो परमेश्वर जो तुम्हारे लिए जिंदा हुआ है आज तुम्हारी उदासियों को खत्म करके भेजेगा। आज खत्म करेगा वो तुम्हारे सब इंतजार। आज इंतजार खत्म करेगा। तुम्हारे पेट से रसौलियां निकलती देख रहा हूं अभी 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 अभी। और दुष्ट आत्माएं और तुम्हारा मैं देख रहा हूं किसी के ऊपर ब्लड आता है, ब्लड। चिंता ना करो, जिंदा हो चुका है वो तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए वो जिंदा हो चुका है, जिंदा हो चुका है। उसके जिंदा होने का मकसद ही यही था कि तुम्हारे घरों से क्लेश जाते रहे, बच्चों के नशे जाते रहे, ड्रग्स की गंदी आत्माएं जाती रहे, तुम्हारे घरों से गरीबी जाती रहे। वो व्यभिचार जो तुम्हारे ऊपर अटैक होता है तुम करना नहीं चाहते, वो व्यभिचार के अटैक जाते रहेंगे। जिंदा इसलिए हुआ कि तुम्हें शुद्ध बना सके, तुम्हें खालस बना सके, तुम्हें पिता के काबिल बना सके। इसलिए बल से उसका स्वागत करो और चेक करो। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। सुनो बाइबल क्या बताती है, जिंदा परमेश्वर के अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिनके पास मेरी आवाज जा रही है सुनो, अगर तुमने शब्द को पकड़ लिया तो चाहे तुम पीछे ही क्यों नहीं हो, चाहे तुम कमजोर ही क्यों नहीं हो, चाहे तुम पहली बार क्यों नहीं आए, चाहे तुम बीमार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर उसके शब्द को पकड़ लिया तो वो तुम्हें अपने आप तुम्हारे पास, वो जिंदा होने का मकसद ही यही है कि अगर तुमने उसके शब्द को पकड़ लिया तो समझो तुम्हारी बात बन गई। बहुत से लोग ऐसे, बाइबल में पवित्र वचन हमें बताता है, बहुत से लोग ऐसे हुए जो लोग उनके साथ में रहते थे लेकिन उसके वचन को पकड़ नहीं पाए हुए। बाइबल में हमें जब हम ध्यान से देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, लूका उसकी 24 को जब हम उसके 10 वर्ष को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, लूका दी इंजील 24 अध्याय दा 10 वचन। सुनो ध्यान से, अगर आज तुम पवित्र वचन को पकड़ कर गए जिंदगी भर तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों मैं इंतजार में हूं, क्या कारण है। आज एक भी ऐसा नहीं जाएगा अभी इसी वक्त जो यहां से चंगा होकर नहीं जाएगा। आमीन। जिसकी प्रार्थना का आंसर अभी मिलेगा उसको आज सबसे बड़ा, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईस्टर, मतलब परमेश्वर के जिंदा होने का दिन, परमेश्वर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन। और अगर आपको ये बात पता चल गई कि कैसे मैं, परमेश्वर ने जो यरूशलेम में काम किए अभी इसी वक्त मेरे जीवन में वो कैसे हो सकते हैं, अगर आपने इस वचन को पकड़ लिया आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, सो मरियम मगदलीनी ਅਤੇ ਯੋਹਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀयम ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। हाँ,
ये क्या है? जब वो टाइम आया, जब वो समय आया, परमेश्वर ने जो कुछ बोला था, तो यहां बड़ा अजीब लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के कब्र पर जब वो जिंदा हो गया तो कौन गया? लिखा है मरियम मगदलीनी, यूहन्ना और याकूब की मां की मरियम। माता मरियम गई। और फिर 11 में क्या लिखा हुआ है? ਅੱਜ 11 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ये इन्होंने क्या किया? जब ये कब्र पे गए मरियम मगदलीनी, तो उन्होंने देखा कि वो पत्थर हटा हुआ है और वहां पे परमेश्वर है नहीं, तो उसने भागकर गई। वो कहां गई? चेलों के पास गई। परमेश्वर के जो संग रहते थे, जो 24 घंटे परमेश्वर के साथ रहते थे, उनके पास गई। लेकिन हैरानी करने वाली बात लिखी हुई है यहां 11 में। लिखा है कि चेलों ने क्या किया? 11 में दोबारा पढ़े ध्यान से। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈਆਂ। ये जब उसने बताया कि वो परमेश्वर तो है नहीं वहां पे, कब्र खुली हुई है, तो चेलों को क्या लगा? कहानियां लगी, उनको झूठ लगा। पूरी पढ़े इस आयत को। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। चेले जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहते थे, बिल्कुल संग जिन्होंने मिराकल किए, देखे, सब कुछ किया, और अब क्या है? उनको लगा कि ये झूठ है, कि कब्र खाली नहीं हो सकती, पत्थर हटा हुआ नहीं हो सकता। उसको ये कहानी लगी। तो ध्यान से 12 आयत को पढ़े, इसमें तुम्हारे नाम भी आने हैं सबके। हाँ जी। ਪਰ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। और जो सबसे जिसका नाम ज्यादा लिया जाता है, पतरस चेला। कितने लोगों को पता है पतरस के नाम का? पतरस परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहता था, वो बहुत खास था। और क्या लिखा हुआ है? पतरस उठकर ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ कब्र की ओर दौड़ा गया। ਅਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, उसने ऐसे झुककर कब्र के अंदर देखा, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵੇਖੇ और उसने परमेश्वर के कपड़े देखे। ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। देखो क्या लिखा, क्या हुआ है? लिखा इस पूरे, जब उसने सब कुछ देखा तो अचरज माना उसने और अपने घर को चला गया। पर ये अगर आप ध्यान से मरकस की किताब चैप्टर 9 अगर 31 को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने क्या बोला था चेलों को? परमेश्वर ने चेलों को बोला हुआ था क्या? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता और ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर अपने बारे बता रहे हैं। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ उठेगा। तीसरे दिन के बाद प्रभु यीशु ने बोला मैं जी उठूंगा। लेकिन हैरानी करने वाली बात है, क्योंकि यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। Yes, अगर उसने वो पतरस के साथ था और पतरस के साथ ही उसने वो 4 दिन के मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला। और यहां क्या बोला था परमेश्वर ने? सिर्फ 3 दिन, उसने 7 दिन नहीं बोला। हो सकता है 7 दिन का वो बोले, उसके साथ वाले प्रभु के साथ वाले चेले बोलते नहीं प्रभु दा 7 दिन का तजर्बा नहीं हैगा, 4 दिन का तो है उसका। 4 दिन के तो मुर्दे को उसने बाहर निकाला था, तो उसमें 1 दिन कम ही था। लेकिन हुआ क्या? जब ये बातें परमेश्वर ने बोली तो पतरस को क्यों ऐसे लगा कि ये सब कुछ धोखा है, ये सब कुछ फेल है? पतरस को क्यों लगा कि नहीं अचरज माना और वो घर पे चला गया? सबसे बड़ा चेला जो सबसे बड़ा सारे काम करता था, ये उसकी बात लिखी हुई है। क्यों?
क्योंकि जब परमेश्वर उसके साथ था, मिराकल करता था परमेश्वर, तो क्या हुआ, परमेश्वर के शब्दों के ऊपर उसने कान नहीं लगाए। उसको ये समझ नहीं आई कि परमेश्वर ने बोला है 3 दिन के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। उसने ध्यान नहीं लगाया, उसको समझ ही नहीं आई। उसने देखा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर रहा, विधवा के बेटे मरा हुआ था लेकर जा रहे थे, उसने जिंदा करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। कुबड़ी उसने सीधी कर दी। 38 साल का रोगी उसने चंगा कर दिया। जायरा के बेटी को उसने जिंदा कर दिया। सूबेदार के नौकर को उसने चंगा कर दिया। दस्तोड़ी, अंधे, सब कुछ पतरस के सामने चल रहा था, वो ठीक कर रहा था परमेश्वर। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि पतरस को लगा ये बकवास है, ये कुछ नहीं है, अचरज माना, लिखा अपने घर पे चला गया और उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये कुछ हुआ है, ये कुछ बोल रही है। उसने कब्र में देखा और वापस, क्योंकि वो परमेश्वर के शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाया। उसको वो अच्छा लगता था जब परमेश्वर मिराकल करते थे, लोग ताड़ियां बजाते थे, लोग झूमते थे, बल्ले बल्ले हो रही थी, लोग पीछे पीछे भाग रहे थे। वो उसी चक्करों में पड़ा हुआ था। लेकिन परमेश्वर के संग रहते हुए भी उसने शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसका जबकि तजर्बा भी था, ऐसा एक भी नहीं था कि मुर्दा परमेश्वर ने हाथ रखा, बोला और वो कभी जिंदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने जिसको पकड़ा, परमेश्वर ने वहां पे ही वो चमत्कार देखा। लेकिन जब पतरस के जीवन में ये समय आया, कहां पे पतरस टूट गया, सुनो अब ध्यान से, अब तुम्हारी बारी आ गई है। पतरस ने देखा, आपको कितने लोगों को पता है जब परमेश्वर को गतसमनी बाग से पकड़कर लेकर गए तो पतरस ने दलेरी से कान काट दिया, पता है? परमेश्वर ने चमत्कार से कान जोड़ दिया वहां पे। और फिर क्या हुआ, पतरस पीछे पीछे परमेश्वर के चलता गया, जहां जहां परमेश्वर को पकड़ कर लेकर गए। आपको पता, जब उसको पकड़ा परमेश्वर को, तो पतरस ये सोचकर बैठा हुआ था, ले भी अब चमत्कार होगा। जब परमेश्वर को लेकर गए तो अंदर वो बोर्ड सोच रहा था कि तुमने पकड़ तो लिया है, लेकिन ये तो जबरदस्त परमेश्वर है, इसने मेरे सामने मुर्दों को जिंदा किया। और परमेश्वर को जब पकड़ा, परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए मार खाई। लोग उसको मार रहे थे और पतरस टूट रहा था कि हैं, परमेश्वर क्यों नहीं चमत्कार कर रहा, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर के कपड़े फाड़ दिए गए सिपाहियों ने। जब उन पे इल्जाम लगाए गए, परमेश्वर चुप था और पतरस देख रहा था सब कुछ, और वो प्रोसेस को समझ नहीं पाया, प्रोसेस को वो पकड़ नहीं पाया। और उसको लगा कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे जैसे देखता गया, गहरे में उसने देखा कि परमेश्वर को पकड़ लिया, परमेश्वर को कांटों का ताज पहनाया गया। उसको जब कांटे लेकर आ रहे थे ताज, तो उसको था कि अब चमत्कार होना ही होना है, अब परमेश्वर कुछ करेगा। लेकिन कांटों का ताज ले लिया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर के कोड़े पड़े, परमेश्वर को जब मार रहे थे, कोड़ों से परमेश्वर के ब्लड निकल रहा था, उनके बदन के टुकड़े बह रहे थे। तो पतरस का क्या हुआ, पतरस टूटता गया, वो प्रोसेस में टूट गया। प्रोसेस, उसको समझ नहीं आया कि प्रोसेस जब देखता गया, उसको वो टूटता गया। क्योंकि जब परमेश्वर को वो जहां जहां लेकर जा रहे थे, रोड के ऊपर लेकर गए, क्रॉस उठाया हुआ है, और लोग उनको मार रहे थे, सिपाही। और जब परमेश्वर क्रूस पे गए, हाथों पे कील लगे,
पतरस एकदम से फ्लैट टूट गया था। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस को समझ नहीं पाया। परमेश्वर के जिंदा होने के शब्द पे उसका ध्यान नहीं था। उसको ये खत्म हो गया उसका कॉन्फिडेंट कि परमेश्वर यीशु जो बोलता है वो करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस के अंदर चला गया और वो टूटता गया। हो सकता है आज अब मैंने क्या देखा है, आप जब प्रोसेस में होते हो, आप प्रोसेस के लिए आए हो। क्यों? कि मैंने एक बड़ी मिनिस्ट्री बनानी है, मैंने बड़े चमत्कार करने हैं, मैंने बड़ा घर बनाना है, मैंने अच्छी फैमिली बनानी है, मैंने फॉरेन जाना है, मैंने अपनी लाइफ सेटल करनी है, मैंने अपने पेरेंट्स को इज्जत देनी है, मैंने एक अच्छा अपना स्टेटस बढ़ाना है। लेकिन उसके लिए प्रोसेस से जब तुम निकलते हो, तुम प्रोसेस से निकलते हो, तुम यहां खड़े तो प्रोसेस से जब निकलते हो तो टूटते हो। क्यों? क्योंकि कौन तोड़ता है आपको? कौन तोड़ता है? प्रभु यीशु, परमेश्वर का वचन। कौन तोड़ता है? नहीं, तुम्हारा अपना कोई भी। कई तो ऐसे लोगों को तोड़ते हैं जिससे कोई मतलब ही नहीं है, जिससे कुछ लेना देना भी नहीं है, और तुम प्रोसेस से टूट जाते हो। प्रोसेस से जब तुम निकलते हो, क्योंकि वो शब्दों को पूरा होना जरूरी था, लेकिन पतरस टूटता गया जब उसने देखा है जो इतना बड़ा शिक्षकों का शिक्षक, जो परमेश्वर को ढूंढने वाला जन, जो बड़े लोगों को, बड़े ज्ञानियों को वो पढ़ाता था, वो क्या परमेश्वर को जब वहां से शरीर लिया राजे से क्रूज के बाद, तो गंधरस कितनी लेकर आया वो? लोगों को सिर्फ 5 किलो ऐसे लगा लो आप, गंधरस आम लोग लगाते थे शरीर पे, ताकि बदबू ना आए, शरीर जब खत्म हो रहा है तो खुशबू आए। वो 75 किलो लेकर आया था, लगभग 75 किलो। मतलब एक राजा जब जाता था तो वो क्यों लेकर आया? उसको भी वो टूट गया, उसको भी नहीं लगा कि ये तीसरे दिन उठेगा। उसको ये था कि जब इनका शरीर परमेश्वर का जब कब्र के अंदर पड़ा हो तो उसमें बदबू ना आए, खुशबू ही आए। इसीलिए वो 75 किलो कम से कम लगभग वो लेकर गया। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने जब प्रोसेस को देखा वो टूट गए, टूटते चले गए। आपका क्या मन है? ओ नहीं, मेरी शादी एक नशेड़ी से हो गई है, अब प्रोसेस है, क्या वो नशा कर रहा है? और कुछ नहीं, एक ही बात है, मैंने इसको छोड़ना है। तुम छोड़ोगे वो मर जाएगा। क्यों? डेविल ये चाहता है। तुम यहां पे आए हो एक बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करने के लिए, लेकिन प्रोसेस में कौन तोड़ रहा है? वाइफ तोड़ो। ओ नहीं जी, तू ये डे वडे पादरी आखी हो रहा। नहीं नहीं नहीं, टूट गया प्रोसेस के अंदर। वो जो शब्द परमेश्वर ने तुम्हें देकर भेजा है, क्योंकि यीशु जो बोलता है वो पूरा करता है। कभी ऐसे हुआ नहीं है यीशु ने बोला और तुम्हारे जीवन में पूरा ना हो। अगर तुम्हें भेजा है, उसका जिंदा होने का मकसद ही एक है। तुम्हें वो जिंदा क्यों हुआ? उसका क्या कारण था कि इस पृथ्वी से, मुर्दों में से जिंदा हुआ, ताकि तुम्हें पिता के पास परफेक्ट जीवन देकर वो पहुंचा सके। आमीन। लेकिन हुआ क्या? जैसे प्रोसेस में वो सब टूटते चले गए और प्रोसेस में बच्चों ने तोड़ दिया। क्यों? ओ नहीं जी, मैं नहीं पापा जी जाऊंगा। अब पापा के दिमाग में वो जो परमेश्वर का मिशन है उससे हटकर
वो टूटना शुरू हो चुका है। वाइफ हस्बैंड के साथ एक अच्छे परिवार को चलाते चलाते टूटना शुरू हो गया। क्यों? प्रोसेस में टूट गए। लेकिन हुआ क्या? वहां पे क्या हुआ? एक बड़ा ऐसा काम हुआ। वहां पे लिखा है कि अगर हमने जो पहली आयत पढ़ी है, जो सबसे पहले जो 24 की पढ़ी है, उसमें लिखा क्या हुआ है? उसमें लिखा है कौन था वो? मरियम मगदलीनी। कौन था वो जिसके बारे में वो लिखा हुआ है? इतनी जबरदस्त आयत लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? अगर आप यूहन्ना उसकी 20 उसकी 1 से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? सुनो, जब वहीं पे जो पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास, बड़े चेले और जो निकुदिमुस जैसे, मरियम उनकी माता, वो सब लोगों को वो लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, कोई मिराकल ने कुछ नहीं। तीसरे दिन बोला, ये याद ही नहीं है, किसी को कुछ विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं है, वो घर पे ही चले गए। उनको आश्चर्य लगा, सब कुछ उन्होंने बोला नहीं नहीं खत्म हो गया, चलो 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 अपने अपने घर पे। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे भी थे लोग जिसको मरियम मगदलीनी बोलते हैं। टूटी तो वो भी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कान में पड़ा कि उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। जब तीसरा दिन हुआ, वो लिखा भोर अंधेरे में वो भागती गई। कहां पे? क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना दी इंजील 20 अध्याय ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। अभी अंधेरा था। तीसरे दिन क्या हुआ? वो भोर के टाइम पे भागती हुई कहां गई वो कब्र पे गई। क्योंकि वो पता कौन थी? मरियम मगदलीनी कौन थी? जिसमें कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 7 दुष्ट आत्माएं। वो निकाली हुई औरत, उसको जिसको चेले जो बड़े बड़े अकड़ कर चलते थे चेले, वो बोलते ओए दुष्ट आत्मा वाली चल पीछे। उसको कुछ समझते भी नहीं होंगे, उसका कोई वैल्यू भी नहीं होगा वो झुंड में, लेकिन वो क्रश हुई पड़ी थी। उसको कहीं ना कहीं जब शब्द को उसने घुमाया, टूटी तो वो भी हुई थी, लेकिन क्या हुआ? उसने कहा कि यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। और हुआ क्या? उसको ये अंदर जो शब्द था, जब शब्द को पकड़ा के तीसरे दिन, तो वो भागती हुई, वो दौड़ती हुई गई। और लिखा अंधेरे में उसने क्या किया? उसको ये तो लगा कि ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि क्यों ना मैं जाकर देखूं, मैं चेक करूं, मैं ट्राई करूं कि परमेश्वर वो शब्द उसके दिल में, कान में कहीं ना कहीं गया, ताकि वो तड़के उठकर तीसरे दिन गई। और जब तीसरे दिन गई तो क्या हुआ वहां पे? हाँ जी, 2, 3, 4 सारी पढ़े आप। ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ जिस ਨੂੰ ਯਿਸੂ प्यार करदा सी। अब ये भागकर कहां जा रही है? ये भागकर चेलों के पास गई। क्यों? वहां पे हटा हुआ है पत्थर। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? जिस ਨੂੰ ਯਿਸੂ प्यार करदा सी ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। यहां उलट हो गया। अब
जो बड़े चेले थे उनको एक छोटी सी झुंड में जो उनकी दुष्ट आत्माओं वाली जन थी, लेडी थी, क्रश थी, वो बता रही है आकर, ओ वहां परमेश्वर का बदन नहीं है, कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर क्या हुआ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ, दूसरा चेला कौन था? यूहन्ना। हाँ जी। ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ। हाँ ਤਦ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਫਨ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਫਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਦ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। देखो, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था चेलों को, लेकिन जिसने ट्राई की, एक बार उसने ट्राई की कि मैं परमेश्वर के शब्द जो बोला हुआ था, मरियम मगदलीनी लेकर निकली और उसने बताया जाकर। लेकिन फिर क्या हुआ? ये इन्होंने क्या किया? ये पढ़े आप आगे वाली। ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। बस वो घर को वापस चले गए, लेकिन जिसके कान में शब्द गूंज रहा था, जिसके कान में शब्द चल रहा था, उसने क्या किया? उसने ट्राई की और उसको था कि मेरे परमेश्वर को ऐसे बोला था तीसरे दिन, और यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है, क्योंकि उसने देखा था परमेश्वर को हर काम करते हुए। और क्या लिखा हुआ है आगे? आयत 11, मरियम अजय भी कब्र के बाहर खड़ी रो रही सी। वो रो रही थी, क्यों? क्योंकि उसको वो शब्द याद था कि ऐसे तो हो नहीं सकता, मैं बोलता हूं मेरे कहने पे अगर तुम पहले टूट चुके हो, आज उसके जिंदा होने की महासामर्थ से मैं बोलता हूं एक बार फिर ट्राई करो। आज उस बड़े मिराकल के लिए एक ट्राई करो। क्यों? मरियम मगदलीनी को अपने कानों पे विश्वास था प्रभु के शब्दों पे, मुझे फेथ है प्रभु यीशु के शब्दों पे। उसने हजारों बार लिखा है, अगर तू बांझ है मैं तुझे नया वंश दूंगा। उसने लिखा हुआ है, अगर तू कोढ़ी है मैं तेरा कोढ़ शुद्ध करके तुम्हें भेजूंगा। उसने लिखा है, अगर तू फेल है 100 बार 500 बार तू फेल है, मैं तुम्हें इतना बड़ा कामयाब करूंगा, कामयाबी भी तेरे आगे छोटी लगेगी। मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मेरे शब्द नहीं है, पवित्र वचन के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आप इस बात की वैल्यू समझते हो कि पवित्र वचन में जो प्रभु बोलते हैं वो पूरा करते हैं, तो तुम्हारे बारे में इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारी एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं होगी जो वो पूरी करके नहीं भेजेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि ट्राई करने पर जब तुम एक बार मेरे कहने पे तुम उठोगे और यीशु के शब्दों पे कान लगाओगे, तुम कामयाबी के साथ 100% इस बार तुम वापस आओगे कामयाबी। मैं बोलता हूं तुम्हारे बेबी नहीं है 10 साल 9 साल, आज गवाही है एक, पता नहीं कितने सालों के बाद उस बहन को लोग बोलते थे ओ तू बांझ है, तेरे कभी बच्चा नहीं होगा। वो यहाँ पे ही है, वो कहीं आपके पास गवाहियों के पास बैठी होगी और वो बोलती है कि मैं रो रही थी, अरे प्रभु मेरा क्या कसूर है, 22 साल हो
होंगे। 22 साल से उसके पास बेबी नहीं था, 22 साल से हर इंसान उसको मारता था, ताना मारता था, वो छुपती थी, रोती थी, कोई सुनता नहीं था। लेकिन आज मेरी बात को सुन लो, यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। 22 साल के बाद उसने आज मुझे मैसेज भेजा रो रो कर, ओ पिताजी, ओ उसने बोला मैं अपना बच्चा यहाँ पे देना चाहती हूँ, पहला बच्चा वो आपके पास रहेगा, वो लड़का है लड़की है, वो यहाँ पे ही पलेगा, यहाँ पे रहेगा। ऐसी आज भी मरियम मगदलीनी है जो अपने मिशन को, परमेश्वर के शब्दों को लेकर निकलती है और उसको पूरा करके वापस आती है। तो परवाह नहीं है फिर क्या कौन बोल रहा है, लेकिन जब तुम इस बात को जान गए, यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। उसको पता था मगदलीनी को कि जो परमेश्वर बोल रहा है वो कर रहा है, वो हो रहा है। तो उसने 3 दिन के बाद जिंदा होने की बात बोली है, वो होना ही होना है। मैं तुम्हें आज बोलता हूं, जो तुम्हारी प्रार्थनाएं मिनिस्ट्री फेल हो रही है, बार बार टूट रही है, बार बार फेल हो रही है, इसके अंदर लिखा है कि तू बड़े चमत्कारों वाली मिनिस्ट्री खड़ी करेगा। वो जिंदा क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ मेरे भाई, वो जिंदा होने का उसने बड़ी कंपनी नहीं बनानी थी, उसने कोई देश नहीं बनाना था, उसने कोई धर्म नहीं बनाना था। वो जिंदा इसलिए हुआ कि इस पृथ्वी पे कोई और था ही नहीं, कोई और है ही नहीं जो इस बात को बोले। अगर तू 100 बार मर चुका है, 100 बार तू बार बार टूटता है, फेल होता है, तेरा चर्च, तेरी मिनिस्ट्री, तेरा परिवार, मेरे कहने पे एक बार इस पे फेथ करके विश्वास कर, ट्राई कर। इस बार आज के दिन ही, जिंदा होने के दिन पे तू जीत के साथ वापस आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उसके आने का मकसद ही। आपको पता परमेश्वर के जिंदा होने का मकसद क्या है? क्या है? क्यों जिंदा हुआ? जिंदा होने का दिन मना रहे हम, लेकिन जिंदा क्यों हुआ है? सुनो मेरी बात कान खोल के, इसमें लिखा हुआ है वो जिंदा इसलिए हुआ है कि तुम रोज मर रहे हो, तुम रोज टूट रहे हो, तुम्हारे क्लेश, तुम्हारी उदासियां, तुम्हारे पास हल नहीं है, तो आज तुम्हारे पास हल है। उसके जिंदा होने के शब्दों को जब तुम जय जयकार के साथ लेकर जाओगे, मैं बोलता हूं तुम्हारा टूटापन जाता रहेगा सदा। अब सोच कर देखो, 22 साल से जिसके पास बेबी नहीं है, 5 ऑपरेशन हो चुके रसौलियां दे, 5 ऑपरेशन जी, रसौलियां उसके पेट में थी। डॉक्टर कहते नहीं होना कभी बच्चा, वो डॉक्टर बोलते थे कभी बेबी होना ही नहीं है। लेकिन जब उसको ये समझ था, उसको पता था महासामर्थ्य में आया हुआ जन, रातों को जब तुम खड़े हो तो डिसाइसिव बन जाओगे। डिसाइसिव का मतलब क्या है? एक लड़ने वाला जन, एक जीतने वाला जन, एक हार न मानने वाला जन। तुम्हें बार बार कोई गिरा रहा है, बार बार कोई तोड़ रहा है, तुम ऐसे बन जाओगे, वो तुम्हें गिराते गिराते थक जाएगा, तुम खड़े रहोगे यीशु के जिंदा। मैं बोलता हूं तुम खड़े रहोगे, नए बल से उठोगे, वो थक जाएगा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा, वो गिर जाएगा डेविल। लेकिन देखो 22 साल के बाद ऑपरेशन, इतने ऑपरेशनों के बाद डॉक्टरों ने बोल दिया कुछ नहीं होना तेरा, अब कुछ नहीं होना। और उसने आज जब मुझे मैसेज डाला तो मेरे अंदर से वो शब्द आए कि परमेश्वर तेरे वंश को इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा। मैं बोलता हूं लोग जय जयकार परमेश्वर की करेंगे। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। सुनो ध्यान से, क्या है परमेश्वर जिंदा क्यों हुआ? जिंदा इसीलिए हुआ कि जैसे ये 22 साल मरती रही,
22 साल में उसको पता नहीं क्या क्या बीती। आप सब जानते हो, ओ जिनके वंश हैं वो भी मर रहे। क्यों? क्योंकि उनके वंश नशों में चले गए। चिंता मत करो, ड्रग्स में चले गए। ड्रग्स फ्री पंजाब। परमेश्वर ने वो शब्द दिया है। परमेश्वर यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। बच्चों को ड्रग्स से निकाल कर दिखा रहा है और दिखाएगा वो तुम्हारे घरों में। बोलता हूं, तुम्हारे घरों में सब कुछ तुमने ट्राई कर लिया, तुम्हें लगता है बस हो गई है। ऐसे ही ये थे लोग, उसके दिमाग में कान में पड़ा था कि यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। मरियम मगदलीनी ने बोला मैं ट्राई करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी परमेश्वर को। आज तीसरा दिन है। वो जैसे ही गई वहां क्या हुआ? ओ वो रो रही है, वो रो रही है, वो रो रही थी। और क्या लिखा हुआ है? वो रो कर क्या हुआ? सुनिए ध्यान से। और रोंदी रोंदी झुक के कबर अंदर वेख्या। उसने कबर के अंदर देखा, मरियम ने दो दूतां नूं। अब क्या देखो फर्क हो गया। पतरस अंदर चला गया कबर के, उसको कुछ नहीं दिखा। यूहन्ना अंदर चला गया, कुछ नहीं देखा। ये बाहर से ऐसे देख रही है, दो स्वर्गदूत दिखने शुरू हो चुके हैं। आमीन। ये क्या था? शब्द जब परमेश्वर तुम्हें देता है, थोड़ा सा तुम्हारे टूटेपन को वो पहले साइन देता है, वो इशारा करता है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो बताता है। यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता 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 है। और वो रोते रोते उसने जो दो स्वर्गदूतों को देखा, फिर क्या हुआ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, हे औरत ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ। आपको पता है वो रो रही थी तो स्वर्गदूतों ने, और वो दोनों आए परमेश्वर के चेले, उन्होंने देखा, इधर उधर किया, निकल गए घर पे। लेकिन जो रो रहे हैं, परमेश्वर तेरे महासामर्थ में आए हैं, खाली नहीं जाएंगे। यस। परमेश्वर हम सब कुछ करके देख चुके हैं। परमेश्वर तेरे महासामर्थ में हम आए हैं, हम जीत लेकर जाएंगे। आमीन। हम अपनी गवाही के साथ जाएंगे। परमेश्वर बड़ी मिनिस्ट्री के साथ जाएंगे। परमेश्वर रो रहे थे वो, इसीलिए स्वर्गदूतों ने मैसेज दिया परमेश्वर को। यीशु को मैसेज गया जब वो रो रही थी, वो दोनों आए, देखकर चले गए। लेकिन हुआ क्या? जो प्यासी थी, जो प्यासे हैं, जो रो रहे हैं, जो रात रात भर प्रेयर कर रहे हैं, वो इस वचन को पूरा होते हुए 100% उसके जिंदा नाम से देखेंगे। आपको पता है ये चमत्कार क्या है? यही है ये चमत्कार कि रो रहे हो, परमेश्वर के आगे बैठे हुए हो, तुम 100 गलतियां कर रहे हो, परमेश्वर बोलता कोई बात नहीं, इस बार मैं तेरे पास हूं, चल एक बार ट्राई कर, इस बार मैं तेरा काम 100% तेरी आंसर मैं दूंगा। वो रो रही थी और स्वर्गदूतों ने मैसेज दिया परमेश्वर यीशु को कि यीशु तुम्हारे लिए कोई रो रही है, वो बाहर खड़ी है तुम्हारे लिए। ओ स्वर्गदूतों को उसी टाइम क्या हुआ? देखो क्या लिखा है। मरियम ने उत्तर दिता, कुछ लोग मेरे प्रभु का शरीर ले गए। ओ परमेश्वर के लिए वो शब्दों के ऊपर उसके कान लगे हुए थे कि उसने तीसरे दिन उठना था। लेकिन हुआ क्या? कुछ लोग परमेश्वर के मेरे शरीर, परमेश्वर के शरीर को ले गए और ते मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसको किथे रखा। ये आके वो वापस मुड़ी। देखो जब उसको पता, उसने सब बोल दिया, रो रही है, तो हुआ क्या पता? देखो क्या हुआ। जब वो वापस मुड़ी तो उत्थे उसने यीशु नु खड़िया देखा।
वो यीशु को देखेंगे जो रात रात भर जागते हैं, यीशु को देखेंगे जो उसके शब्दों पे कान लगाए हुए हैं, वो देखेंगे ओ जो रो रहे हैं, चिंता मत करो, आज तुम्हारा रोना उसका जी उठने का दिन, उसका जी उठने का महासामर्थ्य है, वो आज ओ यीशु दिखकर तुम्हें भेजेगा, आमीन, तुम्हारे ऊपर दिखाएगा। वो जो प्यासे हैं वो यीशु को पकड़ेंगे, जो प्यासे हैं वो उसको छुएंगे, जो प्यासे हैं वो उनके जीवन में बड़े चमत्कारों को देखेगा। जरूरी नहीं है कि तुम सबसे पीछे हो, तुम छोटे हो, तुम्हारा कभी नाम नहीं आया, ये जरूरी नहीं है। मगदलीनी का नहीं आया था और तुम्हें दुष्ट आत्मा है, ये और आनंद की बात है। और दुष्ट आत्मा वाली ने सबको पिछाड़ दिया और सबसे आगे खड़ी हो गई जाकर, उसने बड़ा बड़ों को पछाड़ दिया। उसने प्रभु की माता मरियम, जो प्रभु यीशु की माता थी, दुष्ट आत्मा वाली ने उसको भी पिछाड़ दिया। और निकोदेमस को, जो बड़ा ज्ञानी था, जो पढ़ाता था, उसको पिछाड़ दिया उसने। निकोदेमस को पता ही नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन जो प्यासे हैं, जो शब्दों पे कान लगाए बैठे हैं, वो यीशु को पकड़ेंगे। मैं बोलता हूं यहां हुआ क्या, दुष्ट आत्मा वाली जो कुछ नहीं थी, शायद उसको कभी जानते नहीं थे, कभी उसको देखते नहीं थे, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें, जिंदा होने का मकसद एक ही है। जहां जहां तुम टूट रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे को ध्यान से देख रहा है, परमेश्वर तुम्हें कान लगा के सुन रहा है। तुम्हें लगता है ओ मुझे इस बार फेल हो गया, मैं इस बार फेल हो गया, नहीं, पता क्यों हो रहा है? सुनो इस बात को, तुम्हें कोई तोड़ रहा है, जैसे पतरस को तोड़ दिया, इतना बड़ा नाम और वो टूट गया। होना पता क्या चाहिए था? ध्यान से सुनना इस बात को, होना क्या चाहिए था? एक दिन निकल गया, पतरस को बड़े बड़े पंफलेट छपवाने चाहिए थे। 2 दिन निकल गए, अब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करवानी चाहिए थी कि हाँ भाई कौन कौन है जो बोलता था ये झूठा है, ये जादूगर है, ये ऐसे है, आ जाओ बेटा, अब तुम्हें मैं दिखाता हूं जीसस क्राइस्ट नाम किसका है। और उसको तीसरे दिन सुबह ही बड़ी भीड़ वहां पे, बड़ा मीडिया वहां पे, राजों को वहां पे रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज तीसरा दिन था जब यीशु कितना जबरदस्त होता। ओ निकोदेमस पूरे शासन को, प्रशासन को, फरीसियों को, सदूकियों को, सबको लेकर पहुंचता। आओ भाई, तुम बोलते हो यीशु कौन है, ये क्या करता है, ये भूत है, आ जाओ, आज तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मिराकल दिखना। क्यों? क्योंकि तीसरा दिन जब था और परमेश्वर ने बोला हुआ था कि तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। और उनको करना क्या चाहिए था? पतरस को पूरे यरूशलेम को इकट्ठा करके कब्र के सामने, निकोदेमस को, फरीसियों सदूकियों को इकट्ठा करके, रोमन्स को इकट्ठा करके वो यरूशलेम उस कब्र के सामने रखते कि चलो भाई अब तीसरा दिन है, आ जाओ, अब यीशु के जिंदा होने का टाइम आ गया। यीशु के जिंदा होने का, उसने जो शब्दों को बोला है वो पूरा करता है, क्योंकि यीशु जो बोलता है वो पूरा करता है, क्योंकि यीशु जो बोलता है पूरा करके दिखाता है। यीशु जो बोलता है पूरा करके दिखाता है। तो उसको वहां पे खड़े होना चाहिए था। होना क्या था? जब जीसस क्राइस्ट तीसरे दिन जब वो उठे, स्वर्गदूत आए और वो उठते, आप सोच कर देखो पूरा यरूशलेम उसके जिंदा होने की महान सामर्थ्य में रंग जाता उसी समय। अब सोचो परमेश्वर किसको देख रहे हैं? सबसे पहले जिंदा होकर उस औरत को जो क्रश है, जो टूटी हुई है, जो ये सही हुआ एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि अगर वो गुरु ज्ञानियों को दिखता जिंदा होने पे पहले तो लोगों ने बोलना था नहीं, जिनकी प्रार्थना बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा झुककर ऐसे
प्रणाम करते हैं, जो प्रार्थना में बैठे रहते हैं, रोजों में बैठे रहते हैं, यीशु उसी को दिखता है। लेकिन यहां क्या हुआ? जहां जो दुष्ट आत्माओं से भरी थी है नहीं, जो टूटी हुई थी, जो कुछ भी नहीं थी, याद रखो यीशु सबसे पहले जिंदा होकर उन्हीं को दिखता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों पे आज ही यीशु दिखेगा। ये बड़ी बात थी कि यीशु दिखा। याद रखना, तुम छोटे हो सकते हो, तुम टूटे हो सकते हो, परमेश्वर के आगे अगर तुम शब्दों को पकड़ कर ली, अगर तुमने शब्दों को पकड़ कर ली तो मरियम मगदलीनी बनोगे। मैं बोलता हूं आमीन। लोग पतरस का नाम लेते हैं, मैं बोलता हूं सबसे आगे कौन है? मरियम मगदलीनी, जिसने उसके शब्दों पे कान लगाया और जो खड़ी रही और साथ में किनको लेकर गई? सुजेना को। ओ जो परमेश्वर के सारे जितने प्रोग्राम चलते थे वो फाइनेंस को मैनेज करते थे वो लोग। इसका मतलब क्या है कि मगदलीनी उस हिस्से में काम करती थी जो किसी को दिखा नहीं। मगदलीनी वहां पे काम करती थी जहां परमेश्वर का फाइनेंस चलता था, जिससे चलता था वो उन लोगों को लेकर आती थी जो परमेश्वर के बड़े मिशन को पूरा करने में एक जान लगा देते थे। अब सोचो, जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई, सबसे पहले लोग पूरी दुनिया में परमेश्वर का दिन मनाते हैं, जिंदा होने का दिन। मैं बोलता हूं सबसे आगे कौन निकल गया? वो जिसको दुष्ट आत्मा थी। क्यों? क्योंकि उसने उसके शब्दों को पकड़ा और परमेश्वर ने क्या किया? उसको दर्शन दिए उसी टाइम। मैं बोलता हूं आज इंपार्टेशन होगी उसके जिंदा होने की। आज परमेश्वर जिंदा, उसका जिंदा होना आज तुम्हारा टूटापन वो खत्म कर देगा उसके जिंदा। खड़े हो जाओ, मैं इंपार्टेशन करने जा रहा हूं। उसका जिंदा होना मैं तुम्हारे ऊपर आज जिंदा होने की खुशी में मैं महासामर्थ्य से आज तुम्हें छूंगा। मैं ले हैंड होगी। मैं बोलता हूं तैयार हो जाओ। मरियम मगदलीनी की तरह तुम नाचते हुए घर को जाओगे। आज वो दिन है जो इस पृथ्वी का सबसे बड़े दिन, जो ईस्टर, जिंदा होने को मनाया जाना, यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़े मिराकल जो चाहते हैं। उठाओ हाथों को, उठाओ इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आपको पता, जब तुम इस बात को समझ गए कि मगदलीनी की तरह परमेश्वर, मैं उसके शब्द को पकड़ूंगी, फिर क्या तुम 5 साल से तकलीफ में, 2 साल से हो, 1 साल से हो, 10 साल से हो, जब 22 साल से तुम बे औलाद हो। 22 साल परमेश्वर जब जिंदा होकर उसको दिखा, मैं बोलता हूं उसका जिंदा होने का मकसद ही यही था कि लोग 22 साल हो गए उनको, उनके बच्चे नहीं है, बेबी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि तुम बहुत प्रार्थना वाले हो। पूछ कर देख लो इस बहन से, इस बेटी से, कितनी प्रार्थना, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर में प्रार्थना की पकड़ करनी है, लेकिन परमेश्वर वो जिंदा इसलिए हुआ कि तुम्हारे हर हिस्से को बड़े बल से वो जिंदा कर सके।
और ये 22 साल से इनको तलाश थी, महासामर्थ में उसने पूरा कर दिया प्रभु यीशु के नाम से। इन्होंने आज मुझे मैसेज किया, वो क्या सोचकर आपने मैसेज किया था मुझे बताओ, मैं वो सुनना चाहता था। मैंने इसको पूछा नहीं कुछ भी वहां पे फोन पे, मैंने इसको लिख दिया गॉड ब्लेस यू, और मैंने मैसेज भेजा कि क्या तुम्हारे अंदर है। आज जिंदा होने की खुशी में हम सब इकट्ठा हुए हैं, हम उसके दिन को मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने शब्दों से बताओ, जैसे मरियम मगदलीनी ने उसके शब्दों को पकड़ा परमेश्वर के, और क्या किया उसने पिछाड़ दिया, सबको पिछाड़ दिया, और वो सबसे आगे परमेश्वर के महासामर्थ से मैं बोलता हूं, जिंदा होते ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। आपके ऊपर डिपेंड है आप शब्दों को, परमेश्वर के शब्दों को कैसे लेकर निकलते हो। मैं बोलता हूं अगर तुम उसके मिशन को लेकर निकल रहे हो, याद रखना वो तुम्हारा मिशन पूरा करेगा ही करेगा। आमीन। गवाहियों के पीछे एक ही कारण है, तुम परमेश्वर के उस पोस्टर को, इसके पीछे भी एक ही कारण होगा। किसी ने पोस्टर दिया, कार्ड दिया, इनवाइट किया, और क्या हुआ, यहां 22 साल के बाद आज बड़े शब्दों के साथ वो खड़ी है। क्या दिमाग में था आपने जो शब्दों को बोला आपने? पापा जी जय मसीह दी, मैं सारी संगत ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। बेटे मेरे आंसर दो जल्दी। हम ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਉਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ, मैं बहुत मैनू वो बीड़ियां भी पवाਉਂਦਾ ਸੀ। ओ जीसस, आप सोचो और तुम्हारा कार्ड, तुम्हारा पोस्टर एक खाली गवाही नहीं बना रहा, वो लोगों को शुद्धताई में, पवित्रताई में, स्वर्ग दूतों की नाई जीना भी सिखा रहा है तुम्हारा। तुम्हारा पोस्टर लगाया हुआ, तुम्हारा कार्ड दिया हुआ, वो ऐसे नहीं है, वो जिंदगी भर किसी को नरक से निकाल के स्वर्ग में लाकर खड़ा कर देगा, तुम्हारा कार्ड और पोस्टर। आप नशे भी करते थे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मैनू कैंसर हो गया, रसौलियां हो गई। कैंसर था आपको? हाँ जी, मैनू कैंसर भी सी, तो मेरी अखां च भी, मेरे पेट च भी सीगा। आंखों में कैंसर? आंखों च भी सीगा, मेरे पेट च भी सीगा। पेट दे विच कैंसर सीगा, वो कहंदे पेट दे विच कैंसर सी, अखां दे विच भी कैंसर सीगा। हाँ जी। अच्छा, फिर पंच जी मैं संत जी बहुत आई तक। उठाओ हाथों को जिनको कैंसर, जिनके घरों में इधर उधर कहीं भी है, परमेश्वर बोल रहा है इस शब्द से मैं तुम्हारा कैंसर अभी खत्म करूंगा यीशु के नाम में। अगर तुम्हारे नशों की आत्माएं और कहीं भी तुम्हारे घर पे काम कर रही हैं, तुम चोरी चोरी नशा पी रहे हो, तुम घर पे तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पता, आज गया दुष्ट, तू गया 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 यीशु के नाम में। इस समय दुष्ट आत्माएं जो नशा करवाती हैं, वो जाती रहे यीशु मसीह के महासामर्थ। उसके जिंदा होने के दिन, उस खुशी में, उस दिन में, उसके प्रभाव से, उसके जिंदा होने के प्रभाव से आज जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। व्यभिचार जो करवाती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को जो शुद्धताई से अशुद्ध करती है, वो गंदी दुष्ट आत्माओं आज तुम पे वो प्रभाव जाए जिंदा होने का, और तुम सदा के लिए इनके जीवन से जाते रहो। तुम्हारे व्यभिचार की आत्माएं जाती रहे, तुम्हारे बच्चों से व्यभिचार की आत्माएं सदा के लिए जाती रहे यीशु के नाम। क्या हुआ फिर संत जी मैं हौली हौली जिदा प्रभु दे विच वादी गई,
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਵੈਭਿਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? 22 ਸਾਲ ਤੋਂ। 22 साल तो। ਹਾਂਜੀ मैं क्या, सुनो मेरी बात, आज का वचन क्या था? प्रोसेस के अंदर तुम टूट जाते हो। प्रोसेस क्या है कि परमेश्वर तीसरे दिन जी उठेगा, लेकिन शब्द क्या था? तीसरे दिन जी उठेगा। प्रोसेस क्या था कि पहले कोड़े पड़ेंगे, फिर कांटों का ताज, फिर कील, फिर उसको इंसल्ट किया जाएगा, और उसी में टूट गए। तुम यहाँ पे आए हो क्या क्या करने के लिए? बेबी लेने के लिए। तुम यहाँ पे आए हो एक बड़ी मिनिस्ट्री को खड़ा करने के लिए, लेकिन प्रोसेस क्या है कि तुम्हें यहाँ पे रात भर आना है, प्रेयर करनी है, और तुमने सेवा करनी है। और टूटते कहां पे हो? नहीं जी, ओ उठे लाइन बहुत लंबी आ, टूट गए। वो किसी ने धक्का मार दिया, टूट गए। किसी ने कुछ बोल दिया, टूट गए। नहीं जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोलता हूं मेरे कहने पे लेट्स ट्राई अगेन, एक बार फिर से ट्राई करो। इसकी तरह ये 22 साल के बाद वापस आई है, तुम आज ही गवाही के साथ। मैं बोलता हूं किस चक्करों में ओ प्रोसेस पे ध्यान ना दो। ये प्रोसेस है कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हें कुर्सी नहीं मिली, तुम्हें सोने को नहीं मिला, तुम्हें गद्दा बेड नहीं मिला। मैं बोलता हूं सब कुछ तुम्हारे सराहने पर रख दूंगा मैं। प्रोसेस को पूरा करो, अपनी गवाही लो, और फिर बताओ परमेश्वर के शब्द को जो लोग लेते हैं वो 100% गवाहियों के साथ वो खड़े होते हैं। इसका प्रोसेस था। अगर आप सोचो ये यहाँ पे आई, क्या इसको धक्के नहीं पड़े? क्या इसको यहाँ पे इंसल्ट नहीं किया गया? इसने 1-2 बार मुझे भेजा भी। आज खाना नहीं है, आज रोटी नहीं है, आज पैसे नहीं है। मैंने बोला चुप करके महासामर्थ को देख, आगे बढ़, और देखो प्रोसेस को जब पूरा करोगे, शब्द को सुनोगे, शब्द की पकड़ करके आगे बढ़ोगे, तो आज क्या हुआ? 22 साल के बाद कितने महीने से प्रेग्नेंट हो? ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। हालेलुया! साल के बाद प्रोसेस टूट गया, प्रोसेस को पूरा किया। क्यों? क्योंकि शब्दों पे कान लगाए। अगर तुम उस प्रोसेस से निकल जाओगे, उस प्रोसेस से जिससे तुम्हें तकलीफ होती है, जिससे तुम्हारा डिसऑर्डर होते हो, मैंने कई बार बोला है आपको, ओ आप जब यहाँ पे आते हो, आप पिता के घर पे, परमेश्वर के घर पे आए हो, तो कभी ये नहीं ध्यान देना। मैंने आपको कई बार बताया, आपको पता है मेरा बेटा जा रहा था, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया यहाँ पे चर्च में। उसने मुझे बोला मुझे मारा, मैंने बोला कोई बात। आप समझ रहे हो? अपने प्रोसेस से निकलो, ध्यान दो, लोगों को समझो। वो ऐसे नहीं, रात भर परमेश्वर आपको यहां पे लेकर आया है, आप लोग कार्ड लेकर जा रहे हो। ओहो, मैं बोलता हूं जो सबसे पीछे है, परमेश्वर आज तेरे जिंदा होने के दिन पे मैं शब्दों को बोलता हूं, जो सबसे पीछे है और वो कार्ड पोस्टर लेकर जा रहे हैं, यीशु के जी उठने के प्रभाव से वो सबसे आगे हो यीशु के नाम। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्च छोटे, आज यीशु के पवित्र वचनों से मैं बोलता हूं, उसने
जिंदा इसीलिए हुआ है, तुम्हारी इंसल्ट, तुम्हारा टूटना, तुम्हारा छोटापन, आज उसके जिंदा होने के प्रभाव से तुम्हारी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री यीशु के नाम से, उसके जिंदा होने के प्रभाव से तुम सबसे आगे, तुम बड़ी मिनिस्ट्रियां, बड़े मिराकल करने वाले लोग बनोगे यीशु। मैं दोनों हाथ तुम्हारे ऊपर रखता हूं, मैं दोनों हाथ आज जी उठने के प्रभाव से मैं बोलता हूं, जैसे ये लोग 22 साल के उस प्रोसेस को पूरा करके आज व्यभिचार की आत्माएं जाती रही, इन्होंने जीत पाई, मैं बोलता हूं तुम जीत पाओगे यीशु के नाम से। कैंसर की आत्माएं इनके जीवन से जाती रही और नशे की आत्माएं जाती रही, मैं बोलता हूं तुम्हारे कार्ड, तुम्हारे पोस्टर, वो किताबें और ड्रग फ्री पंजाब का जो मिशन है, मैं बोलता हूं वो तुम्हारा तैयार हो जाओ, मरियम मगदलीनियों तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा दिन वो आज है तुम्हें पीछे से आगे करने वाला। मैं बोलता हूं तुम मरियम मगदलीनी बनो, जो जितने परमेश्वर के दास है वो इस आत्मा को, इस शब्द को ले कि वो मरियम मगदलीनी जिसने सबको पिछाड़ दिया और वो सबसे आगे जा निकली, सबसे आगे जा निकली। मैं बोलता हूं तुम्हारे संघर्ष खत्म आज से। जितने ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, तुम्हारे संघर्ष खत्म, संघर्ष खत्म। मगदलीनी ने जैसे परमेश्वर के शब्दों को पकड़ा, आज से तुम परमेश्वर के शब्दों को पकड़ो, पकड़ोगे, तुम पकड़ोगे। ओ 22 साल के बाद जिसने प्रोसेस को पूरा किया, सुनो मेरी बात, प्रोसेस क्या है? तुम फोन करते हो, मैं उठा नहीं पा रहा हूं, आपको पता क्यों? क्योंकि मैं गहरी प्रार्थनाओं में हूं इन दिनों में, गहरे। ये दिन मेरे लिए बहुत अहम होते हैं। मैं सबसे ज्यादा, मुझे पता है, परमेश्वर के साथ इन दिनों में नहीं, मैं हमेशा रहता हूं, लेकिन खास इन दिनों में, क्योंकि बहुत बड़ा दिन हम मनाते हैं, परमेश्वर का जिंदा होने का दिन। तुम्हारा सब कुछ, मैं बोलता हूं, प्रोसेस पूरा हो, जिंदा हो यीशु के नाम से। प्रोसेस से निकलना सीखो। ये नहीं उसने बोल दिया मैं ऐसे हो गया जी, उसने मुझे कुछ ऐसे कर दिया मैं ऐसे हो गया जी। कितनी गवाहियां सुनते हो आप? पास्टर बीरबल की गवाही सुनी थी, वो बोलता था ओ जी, ओ ठीक है जी, मेरी सारी मिनिस्ट्रियां चल दिया बनिया। लेकिन आपको सुनना है शब्दों को ध्यान से। खत्म हो गया सब कुछ, फिर बोला उसने सुसाइड। पहले भी ऐसे बोलता था। परमेश्वर का अभिषिक्त जन है वो, लेकिन शब्द को पकड़ लिया उसने, उसको समझ आ गई कि ओ अगर शब्द नहीं पकड़ेंगे तो कुछ नहीं है फिर, क्योंकि यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। तुम मानते हो ऐसा? यस। बोलो हालेलुया बल से, बोलो फिर। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो उसने दोबारा से उसको खड़ा किया और आज हर एक घर में आज यीशु जो बोलता है वो करके दिखाएगा। अभी 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 अभी, क्योंकि जिनके जीवन में गवाहियां आती हैं वो क्या है? जिन्होंने शब्दों को पकड़ा है। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरे शब्दों को पकड़ता हूं, परमेश्वर मैं तेरे शब्दों के पीछे चलता हूं, परमेश्वर मैं इस शब्द को पकड़ता हूं कि मैं तेरा मिशन लेकर निकलूंगा, और जब तेरा मिशन मैं पूरा करूंगा मेरे मिशन अपने आप पूरे किए जाएंगे। जब मेरा मिशन, परमेश्वर मैं तेरे मिशन को लेकर निकलूंगा तो मेरा मिशन लेकर निकलेगा परमेश्वर। उठाओ हाथों को, बोलो 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 इन शब्दों को, बोलो 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 इन शब्दों को, बोलो 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 बोलो।
परमेश्वर हम आपके मिशन को लेकर निकलेंगे, हम आपके मिशन को लेकर ओ निकलेंगे। जो परमेश्वर के मिशन को उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर। ओ ये आपको पता है ये कार्ड नहीं है, ये स्वर्गदूत है जो तुम लोगों के घर में छोड़कर आ रहे हो। वो स्वर्गदूत उनको पकड़ेगा और 22 साल के जो ओ मैं बोलता हूं वंश नहीं है, वंश आएगा उनके घरों में। अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, नशे जाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास तुम्हें छूने के लिए, जिंदा होने के दिन के प्रभाव से आज तुम्हारे प्रभाव चेंज कर देगा। आज तुम्हारे प्रभाव चेंज कर देगा परमेश्वर। आज तुम्हारे बच्चों के प्रभाव चेंज कर देगा, चेंज कर देगा, चेंज कर देगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में प्रभाव चेंज, तुम्हारे बच्चों के प्रभाव चेंज, तुम्हारे चर्चों में आज प्रभाव चेंज, आज चर्चों में मिरेकल चेंज। उसके शब्दों को पकड़ो और ऐसे बनो। उसके शब्दों को क्या ही वो बात थी, अगर पतरस बोलता कि तीसरे दिन ओ मेरे परमेश्वर ने जिंदा होना है, आ जाओ सभी मैं दिखाता हूं तुम्हें। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे पास आज गरीबी है, आज बोलो लोगों को आज। अगर तुम्हारे पास नशे, अगर तुम्हारा वंश नहीं है, आज बोलो आज। ओ आजो मैं तुम्हें दिखाता हूं यीशु गरीबी से कैसे निकालता है। आज बोलो अगर तुम छोटी मिनिस्ट्री हो, छोटे हो, आज बोलो आजो 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 भाई आजो आजो। मैं दिखाता हूं तुम्हें एक बड़ी मिनिस्ट्री परमेश्वर कैसे बनाता है। आज बोलना है आज। ओ अगर तुम्हारे घर में नशे, बुलाओ अपने आस पड़ोस को और बोलो यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। यीशु जो बोलता है वो। उनको बोलो कि आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि नशे कैसे जाते हैं। मैं बोलता हूं कई लोगों के घर में मैंने देखा है वो खुद बच्चे नशे कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं हम कार्ड कैसे लेकर निकलोगे। मैं बोलता हूं मगदलीनी को देखो, 7 दुष्ट आत्माओं वाली औरत सबसे आगे, उसने सब धर्मियों को पछाड़ दिया, उसने सब आगे रहने वालों को पछाड़ दिया, उसने सबको घर वालों को फेल कर दिया और वो सबसे आगे गई। मगदलीनी का आत्मा यीशु के जिंदा होने के प्रभाव पे मैं बोलता हूं जैसे उस पे था, ओ तुम भी आगे जाओ यीशु के। तुम भी बोलने वाले बनो, तुम भी रोने वाले बनो। ओ मेरा यीशु सामर्थ से मुझे ऊंचा करके दिखाएगा। आज मैं छोटा हूं, मुझे बड़ा बन के दिखाएगा। आज मैं और नशे में हूं, मुझे नशे छुड़ाने वाला बनाकर दिखाएगा। बोलो अपने शब्दों को परमेश्वर के आगे रखो। मैं बोलता हूं आज ही वो दिन है जो सबसे बड़ा दिन है। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है। ओ आज बहुत बड़ा दिन है। मैं बोलता हूँ जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु। आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को। देखो मरियम मगदलीनी ने क्या कर दिया। देखो वो जो 7 दुष्ट आत्माओं से भरी हुई थी और वो सबसे आगे खड़ी हो गई। उसको लगता था लोगों को कि पतरस ही आगे जाएगा। उसको लगता था माता मरियम जो परमेश्वर की मदर थी शायद वो आगे जाएगी। उनको लगता था कि शायद निकोदेमुस जो धर्मी है, जो बहुत पढ़ने वाला है, वो आगे जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ क्या? जिसको दुष्ट आत्माएं थी, जो सबसे पीछे था, उसने शब्द को पकड़ा, वो आगे चला गया। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर, बोलो मैं तेरे शब्द को पकड़ता हूं परमेश्वर।
मैं तेरे शब्द को पकड़ के चलता हूं परमेश्वर, मैं तेरे शब्द को पकड़ के आगे चलता हूं परमेश्वर। अभिनेजर आप लोग आ जाओ इधर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ जल्दी भाग कर। यस यस यस, उठो उठो उठो, आंखों को बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है। जी यीशु मेरा जिंदा होया है, जी मैं बोलता हूँ मेरा जिंदा बहुत बड़ा दिन है आज। अगर तुम आज मगदलीनी को देख रहे हो, यीशु जिंदा हुआ है उसको देख रहे हो, तो आज तुम 22 साल की तरह जैसे इसने गवाही को लिया है, आज तुम्हारा दिन है। आज आज दुष्ट आत्माओं का प्रभाव आज टूट जाएगा, जाता रहेगा, तुम जीत के साथ आगे जाओगे। जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है। अजी यीशु मेरा जिंदा होया है, अजी यीशु मेरा जिंदा होया है, अजी यीशु मेरा जिंदा होया है, अजी यीशु मेरा जिंदा होया है। मेरा यीशु मेरा जिंदा होया है, मेरा यीशु मेरा जिंदा होया है। उठाओ उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। मैं बोलता हूं आज जिंदा होने का महासामर्थ्य, ओ परमेश्वर के जिंदा होने का प्रभाव आज, ओ लिखा उसका चेहरा बदल गया, ओ किसी को पहचाना नहीं गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रभाव स्वर्गीय था, वो जमीनी प्रभाव नहीं था। आज वही प्रभाव तुम्हारे चेहरे के ऊपर आई। तुम्हारे चेहरे बदल जाए, स्वर्गीय हो जाए, बदल जाए, आज स्वर्गीय हो जाए, तुम्हारी बातें बदल जाए, आज स्वर्गीय हो जाए, तुम्हारे काम बदल जाए, आज स्वर्गीय हो जाए, स्वर्गीय 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 हो जाए। जीसस, मैं बोलता हूँ तुम्हारे बच्चों के प्रभाव आज चेंज, आज चेंज, आज चेंज, आज बदल जाए, आज बदल जाए, तुम्हारे घर बदल जाए, तुम्हारे घरों में बदलाव हो, आज दुष्ट आत्माओं के प्रभाव जाते रहे, तुम्हारे चेहरे पे यीशु का प्रभाव, तुम्हारे चेहरे पे परमेश्वर का प्रभाव, ओ का प्रभाव आज तुम्हारे चेहरे के ऊपर, आज तुम्हारे शब्दों के ऊपर, आज 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 बड़ा प्रभाव आज तुम्हारे ऊपर। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। उठाओ तो आंखों को बंद करो। आज तुम्हारे प्रभाव चेंज होते हुए मैं देख रहा हूँ। आज तुम्हारी मिनिस्ट्रियों में एक बड़ा चेंज होते हुए देख रहा हूँ, एक बड़ा बदलाव होते देख रहा हूँ। जो लोग आज इस शब्द में परमेश्वर के आगे खड़े होंगे, परमेश्वर के इस शब्द को लेकर जो लोग खड़े होंगे कि मैं परमेश्वर तेरे शब्द को लेकर जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे शब्द के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर तेरे इस मिशन को लेकर जाऊंगा। जो लोग इस शब्द को लेकर खड़े रहेंगे वो उठाओ हाथों, उठाओ 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 उठाओ। मैं परमेश्वर ओ तेरे जिंदा होने के प्रभाव को आज तेरे सब लोगों पे मैं रिलीज करता हूं। इनका प्रभाव आज बदल जाए। मेरा चेहरा बदल गया। मैं बोलता हूं स्वर्गीय प्रभाव इनके जीवन में आज, स्वर्गीय शब्द इनके जीवन में आज, स्वर्गीय चलना इनके जीवन में आज 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 टूट जाए। जो जमीनी है वो टूट जाए, जमीनी शब्द टूट जाए, जमीनी दिमाग की स्कीमें टूट जाए, जमीनी नफरत टूट जाए, जमीनी जेलसी टूट जाए, जमीनी दुष्ट आत्माएं टूट जाए, जमीनी बीमारियां टूट जाए, जमीनी व्यभिचार की आत्माएं टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। ओ दुष्ट आत्मा आज तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे चेहरे मैं तोड़ता हूं, तुम्हारे चेहरे
उखाड़ता हूं, आज मैं चेहरे उखाड़ता हूं। आज इनके चेहरे यीशु के प्रभाव, यीशु के नए चेहरों की तरह आज सारे प्रभाव तोड़ता हूं मैं। आज स्वर्गदूतों के प्रभाव तुम्हारे चेहरे पे आए। आज दुष्ट आत्माएं, उठाओ हाथों को, दुष्ट आत्माओं तुम्हारे ऊपर, इनके ऊपर तुमने चेहरा लगाया हुआ, मैं अपना हाथ लेके आता हूं। जो मैं यरूशलेम में मैंने यीशु के बदन को छुआ, मैं उसी हाथ से आज तुम्हारा चेहरा उखाड़ता हूं। दुष्ट आत्माओं, और तुम्हारे ऊपर चेहरे लगे हुए, मैं अपने हाथ से आज उस तुम्हारे चेहरे को मैं उखाड़ता हूं। आत्माओं के चेहरे उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। और दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हारे चेहरों को आज खींचता हूं। मैं लोहे के चेहरे तुम्हारे देख रहा हूं, और वो लोहे के चेहरे, मुखौटे, जो चेहरे तुम्हारे छुपे हुए हैं, मैं खींचता हूं तुम्हारे चेहरों को। मैं खींचता हूं फेलियर के चेहरे को, मैं बांझपन के चेहरे को खींचता हूं। मैं फाइनेंशियल फेलियर को खींचता हूं। आज फाइनेंशियल फेलियर चला जाए, फाइनेंशियल फेलियर चला जाए, और जलसी का फेलियर, आज जलसी का चेहरा चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए। तुम्हारे चेहरे नए 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 नए, तुम्हारे चेहरे आज तुम्हारे स्वर्गदूतों जैसे चेहरे, चेहरे कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा दिन सेलिब्रेट कर रहे हो, कितना बड़ा दिन। ओ जो तुम्हें चंगा करने का दिन, वो जिंदा होने का ही दिन है। जो तुम्हारी गवाहियों का दिन है, वो जिंदा होने का ही दिन है। जो तुम्हारे उस सपने को जो 22 साल से नहीं पूरा हुआ, वो जिंदा होने का ही दिन है। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं वो तमाम फेलियर, तमाम डेविल की योजनाएं आज तुम्हारे पांवों से मैं काटता हूं यीशु के नाम। तुम्हारे घर से आज काटता हूं यीशु के नाम। तुम्हारे बच्चों के जीवन से आज काटता हूं मैं यीशु के नाम। तुम्हारे जीवन से सदा के लिए डेविल की योजनाएं जाती रहे, खत्म हो जाए। In the name of Jesus. मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को, मरियम मगदलीनी, मैं बोलता हूं वो सबको पिछाड़ दिया उसने। तुम सबको पिछाड़ दोगे उसके जिंदा होने के प्रभाव से। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर जितने लोग तेरे
उस शब्द को लेकर जाते हैं मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरे उस शब्द को लेकर निकलते हैं, जो लोगों के जीवन बदलते हैं, जो लोगों के घर बदलते हैं, जो लोगों के गर्भ चेंज हो जाते हैं, लोगों के ओ दुष्ट आत्माएं ओ निकलती हैं। परमेश्वर जितने उस मिशन को लेकर निकल रहे हैं, मैं बोलता हूं आज से तुम्हारे घरों में स्वर्गीय प्रभाव यीशु, आमीन। आज से तुम्हारे घरों पे स्वर्गीय प्रभाव, आज से तुम्हारे चेहरों पे स्वर्गीय प्रभाव यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जो परमेश्वर की दासियां और एवेंजलिस्ट हैं, लेडीज, वो इस तरफ आएंगी। हम वो रस्म जो सेलिब्रेशन है उसको पूरा करेंगे, और जो परमेश्वर के दास हैं वो इस तरफ आएंगे और इस रस्म को जिंदा होने की प्रभाव मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में सदा बना रहे यीशु के नाम में। मैं आज एक एक के ऊपर लेहन करूंगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज वो दिन है जिंदा होने के दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन तुम्हारे घरों में सदा 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 बनी रहेगी यीशु के नाम में। मैं बोलता हूं परमेश्वर मुझे बार बार एक बात बोल रहा है कि बोल इनको, यहां पर एक भी ऐसा जन नहीं होगा जो गवाही के बिना चला जाएगा। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसकी गवाही नहीं बनेगी, जिसकी उदासी यहां से टूटेगी नहीं। एक भी जन ऐसा नहीं होगा। मैं बोलता हूं इस बात को जानकर उत्तम जानो, क्योंकि जिंदा होने का प्रभाव तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे यीशु के नाम, सदा 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 बना रहेगा। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस परमेश्वर, ये परिवार जो महासामर्थ में आपने खुदावंद स्वर्गीय योजना के साथ उस बात को, उस शब्द को देकर भेजा है जिसको पूरा करना है आपने इनके जीवन में, और खुदावंद प्रोसेस के अंदर इनको कोई तोड़ ना पाए मेरे परमेश्वर। प्रोसेस के अंदर जब तक इनकी जीत ना हो जाए ये टूटे ना मेरे परमेश्वर। जब तक इनकी जीत ना आ जाए ये निराश ना हो मेरे परमेश्वर। जब तक ये बड़ी जीत को ना देखे मेरे परमेश्वर, इनकी उदासियां आज से टूट जाए। वो जो उदासियां पैदा करने वाला है, जो कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, आज मैं अपना हाथ उसके ऊपर डालता हूं, इनके दिल दिमाग से निकालता हूं यीशु के नाम से। महासामर्थ से वो जाता है यीशु के नाम से, वो जाता जाता रहे। जिंदा ही जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। सुनो, उठाओ हाथों, आंखों को बंद करो। मैं तुम्हारे घरों को छूने जा रहा हूं। आंखों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। राइट हैंड उठाओ, उठाओ 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 और छुओ अपने घर को। आज नया प्रभाव, जिंदा होने का प्रभाव, जहां जहां तुमने छुआ हुआ अपने घर के सामने हाथ रखो उसके गेट के ऊपर, और मैं वहां पे महासामर्थी प्रभाव, जिंदा होने के प्रभाव को मैं जहां तुमने हाथ रखा हुआ है मैं वहां पे हाथ रखता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारे घर के अंदर जाता हूं और सब नेगेटिव क्लेश के प्रभाव टूट जाए, प्रभाव टूट जाए, और के प्रभाव टूट जाए, नफरत के प्रभाव टूट जाए तुम्हारे घरों से, और आत्माएं टूट जाए यीशु के नाम से। जहां तुमने छुआ हुआ है वहां पे मैं छूता हूं, मैं छूता हूं, मैं छूता हूं, मैं छूता हूं। वहां पे जहां तुम लोगों ने छुआ है मैं छूता हूं, मैं छूता हूं।
और तुम्हारे घर के अंदर उठाओ हाथ को उठाओ और उनको देखो जो तुम्हारे घर के जन आज यहाँ पे नहीं है, उनके चेहरों को देखो 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 देखो। मैं अंदर जा रहा हूँ तुम्हारे घर के, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, और जो जन तुम्हारे घर के अंदर है मैं अपना हाथ उनके सिर के ऊपर रखता हूँ यीशु के नाम से। मैं उसको तोड़ रहा हूँ जो तुम्हें तोड़ना चाहता, मैं उसको हटाता हूँ जो तुम्हें हटाना चाहता हूँ, मैं उसको रिमूव करता हूँ जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है यीशु के नाम से। तुम प्रोसेस पूरे किए बिना और हिला यीशु के महासामर्थ चीज का प्रोसेस पूरे किए हुए बिना मैं बोलता हूँ का प्रभाव तुम्हें हिलने नहीं देगा, तुम्हारे चेहरों का प्रभाव कभी कभी यीशु के नाम। उठाओ 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 जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जो जो लोग हाथ उठाए खड़े हैं, मैं खुदावन तेरे जिंदा होने का प्रभाव मैं उनके हाथों के ऊपर, खुदावन जैसे आपका चेहरा चेंज हो गया, जैसे ये जहां से जाए लोग इनको बोले कि तुम्हारा चेहरा स्वर्गीय हो चुका है, लोग इनको बोले तुम्हारे शब्द स्वर्गीय हो चुके हैं, लोग तुम्हें बोले, तुम्हारी कलीसियां बोले, तुम्हारा नेबर घर के रिश्तेदार बोलो तुम्हारा चेहरा स्वर्गीय चेहरा हो चुका है। प्रभाव से तुम उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे स्वर्गीय हो रहे हैं, तुम्हारे शब्द स्वर्गीय हो रहे हैं, तुम्हारे हाथ उठाओ, देखो हाथों पे क्या हो रहा है, देखो 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 हाथों पे प्रभाव जिंदा होने का, प्रभाव जिंदा होने का, जिंदा होने का प्रभाव। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेत, जे प्रभाव सदा बना रहे यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभाव मैं बोलता हूं बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के महासामर्थ से। उठाओ 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जो छुपे हुए हैं, जो छुपे हुए तुम्हारे घरों पे, तुम्हें पता नहीं है, छुपे हुए तुम्हें पता नहीं है, आज देखो क्या होने लगा है। मैं तुम्हारे घर पे जा चुका हूं और जो छुपे हुए हैं मैं उनको खोदता हूं, खोदेड़ता हूं, अपने हाथ से उनको बाहर फेंकता हूं तुम्हारे घर। तुम्हारे घर उनके प्रभाव नए हो रहे हैं, तुम्हारे नए प्रभाव यीशु के नाम से। उठाओ हाथों पे, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं तुम्हें छूने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेत। परमेश्वर के जिंदा होने के प्रभाव पे आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और इस रस्म को हम पूरा करेंगे। मैं बोलता हूं आनंद मनाओ।
जी उठने का आनंद मना रहे, तुम्हारा सब कुछ जी उठे उसके प्रभाव से सदा 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 जी उठना, और मैं बोलता हूं सदा बना रहे। उसका जी उठने का प्रभाव तुम्हारे घर पे, तुम्हारे शब्दों में सदा 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 बना रहे। ये बहुत बड़ा आनंद है। ये आनंद तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारी कलीसियाओं में सदा बना रहे। आपने उठाओ ऐसे ही परमेश्वर में आपने सदा बने रहना। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। आज एक एक लेहन होगा, क्योंकि आज बहुत बड़े मिराकल हो चुके हैं। हम बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आगे चलेंगे, सबको पहचान दिया उसने। मैं बोलता हूं 22 साल में जैसे इसने गवाही ली, तैयार हो जाओ, सब गवाहियों से भर कर जाओगे, भर कर जाओगे नन्हे में। छूने के लिए, तुम्हें छूने के लिए तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। In the name of Jesus, मैं तुम्हारे बीच में। उठाओ हाथों को, अपने लाइन में खड़े हैं। जीसस परमेश्वर का महासामर्थ आज 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 सब प्रभाव चेंज बदल देगा। वो बदल देगा, वो बदल देगा, वो बदल देगा, वो बदल देगा, वो बदल देगा। मैं बोलता हूं आज तुम बड़े 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 प्रभाव के साथ, बड़े प्रभाव के साथ तुम वापस जाओगे। अभी मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं, लोहन शुरू हो रहा है। आज मगदलीनी की तरह जो सबसे पीछे वो आगे जाने वाला है। परमेश्वर के प्रभाव के साथ इन द नेम ऑफ जीसस उठाओ हाथों, उठाओ। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत अहम दिन है, आज खास दिन है। जीसस आज बहुत बड़ा दिन है। और सुनिए, आपने ध्यान से सुनना है। सुनो।
आपको पता, महासामर्थ जहां जहां गया, यरूशलेम में था, बाइबल में लिखा महासामर्थ ने लोगों को चकित कर दिया। यहां पे परमेश्वर जिस जिस घर में महासामर्थ जा रहा है, लोग चकित हो रहे हैं। तुम कार्ड इनविटेशन लेकर जा रहे हो, लोगों को चुरा रहे हो, लोग छूट रहे हैं। और कोई किसी का वंश नहीं है, वो छूट रहा है। ड्रग्स में जो लोग चिट्टा ले रहे हैं, जिनके बच्चे ड्रग्स पी रहे हैं, वो मिशन जो परमेश्वर ने दिया है ड्रग्स फ्री पंजाब का, उस मिशन से तुम लोग सब कुछ बदल रहे हो। मैं बोलता हूं तुम्हारा जाना परमेश्वर बड़ा फल लेकर आएगा तुम्हारा। इस घर घर में जब तुम जा रहे हो, बच्चे वो गंदी दुष्ट आत्मा जो चिट्टा पीने वाली है, वो उनके बच्चों से जा रही है और उनके घरों में नया जीवन आ रहा है। आमीन। और अब महासामर्थ, आपको पता, इंग्लैंड में गया, वहां पे बड़े बदलाव हुए। अब महासामर्थ यूएसए में जा रहा है। मैं यूएस जा रहा हूं, बहुत जल्द आपको डेट अनाउंस की जाएगी। और सुनो मेरी बात, इंग्लैंड जब मैं गया था तो मैंने बोला था वहां पे टिकट फ्री है, टिकट फ्री है। तो बहुत से लोग यहां से इंग्लैंड वालों को फोन कर रहे थे पास्टर जी को, जिनके नंबर दिए गए थे हरभजन जी, उनको बोल रहे थे अच्छा जी संत जी ने क्या टिकट फ्री है, टिकट भी भेजो सानू। वो टिकट वो वाली नहीं, प्लेन की टिकट वो नहीं, टिकट मतलब वहां पे टिकट लेते हैं। आपको चर्च के अंदर आना है तो वो टिकट लेते हैं, 100, 200, 500 जो भी लेते हैं। वो टिकट नहीं है, वो टिकट फ्री है। आप कोई भी जाना चाहते हो, आप प्रेयर लाइन पे संपर्क करो, वहां पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पे वो आपको गाइड करेंगे। आप अगर इवेंट को अटेंड करना चाहते हो, जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि महासामर्थ में यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है, वो करके दिखाता है। मैं बोलता हूं बड़े बदलाव इस पृथ्वी पे तुम लोग करोगे। और जितने भी एनआरआई जो बाहर हमें फॉलो करते हैं, कनाडा में, यूएसए में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया में, सब देशों में, जिसका नाम मैंने नहीं लिया वो भी नाराज ना हो। सुनो, पिछले काफी दिनों से मैं लाइन पे नहीं था, बात नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बिजी था प्रार्थनाओं में। वो शुरू हो चुका है। अगर आप लोग कोई भी बात करना चाहते हो अपनी फैमिली के विषय में, आपने कॉल बुक करनी है प्रेयर लाइन पे, आपकी पूरी फैमिली के साथ महासामर्थ और उसके जिंदा होने का यरूशलेम का प्रभाव तुम्हारी फैमिलियां बदल देगा। यीशु का नाम, तुम्हारे घर बदल देगा वो यीशु मसीह के जीतने के प्रभाव से। मैं बोलता हूं यीशु के बहुत बड़ा बदलाव अब विदेशों में किया जाएगा। महासामर्थ से, उसके जी उठने के प्रभाव से सब कुछ चेंज हो रहा है। और नेक्स्ट वीक, अगले वीरवार को 11 अप्रैल एक बड़ा दिन है। किसी को मत छोड़ना जिसके जीवन में तुम मगदलीनी जैसे बदलाव देखना चाहते हो। किसी को मत छोड़ना। अगर वो यहां पे हुए तो जैसे 22 साल वाली और खड़ी हुई है गवाहियों के साथ, तुम 100% गवाहियों के साथ खड़े होंगे। सुनो बात, एक लिखवाई है मुझे परमेश्वर ने। जो लोग यहां पे आए और आज नहीं है, उनको मैसेज दो। एक भी जन यहां पे ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में सफलता नहीं होगी, गवाहियां नहीं होगी, घरों में खुशियां, आनंद नहीं होगा। मैं बोलता हूं एक
ऐसा नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं इस बात को, तुम्हारा हर एक जो बोला गया शब्द पवित्र आत्मा के बल से यीशु जो बोलता है वो पूरा करके दिखाएगा। तुम्हारे गवाहियां आनी है, पूरा होना है जो कुछ परमेश्वर ने बोला है। इसलिए उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। और कुछ लोग आए बाहर से, उनको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हुई, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे बढ़िया किया जाए। आने वाले समय पे आपको बता दिया जाएगा। परमेश्वर के महासामर्थ्य से जो परमेश्वर ने प्रभाव, मैं बोलता हूं सब प्रभाव चेंज, और वो प्रभाव अब चेंज होंगे। पंजाब की गली गली में, हिंदुस्तान की गली गली में महासामर्थ्य से भरे, और जो परमेश्वर के दास दासियां और एवेंजलिस्ट है विदेशों में, मैं बोलता हूं तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बड़े बल को तुम देखने जा रहे हो यीशु का। जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है। सुनो, आपने ले हैंड में जाना है। ले हैंड में प्रेयर होगी हर एक के ऊपर, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर ले हैंड नहीं की जाएगी। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपने ध्यान से, आराम से, रास्ते में नहीं खड़े होना, ताकि हम जल्दी से उसको पूरा कर सके। उठाओ उसके आज के दिन को, जिंदा होने के जश्न को मनाओ यीशु के नाम।